जैसे कि गली कूचे का कुत्ता अगर वो जिस्म में अगर टच कर जाए तो क्या वो उसको कपड़ा बदलना है पड़ेगा या सिर्फ उसी सूरत में मस्जिद जाए वो नापाक किस तरह से शुमार नापाक होगा? होता है। एक तो औरतों से हम बिस्तरी करने के बाद या रात को बदख्वाबी होने की वजह से मनी निकल जाए, ऐसी सूरत में वो नापाक होता सबसे है। पहले कि इंसान नापाक जब होता है तो उसकी नापाकी दूर करने का सही तरीका क्या है? जब गुस्ल कौन सी हालत में वो नापाक हो जाती है जिसको उसको गुस्ल करना उसके ऊपर वाजिब हो जाती है, हर हाल में उसको गुस्ल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा नहीं करना पड़ेगा, और किन सूरतों में वो नापाक नहीं होता है? हजरत लोग बैठे हुए यहाँ पर कुछ सवाल इस्लामी रिलेटेड पूछते हैं और ताकि पूरी उम्मत को फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, आने जो हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा इंशाल्लाह होने वाला है। मैं चलते हैं हजरत के पास कुछ सवाल के लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है हजरत? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। आपका नाम चाचा? मुरसलीन। मुरसलीन। आपका नाम? मोहम्मद अनवारुल। मोहम्मद अनवारुल। देखिए हमारा दीनी मीडिया से है और इस्लामिक चैनल है और इस्लामिक रिलेटेड वीडियो बनती है और इस्लामिक सवाल जवाब होता है, ना कि दुनिया की कोई ऐसी बात होती है, बल्कि सिर्फ इसके बारे में जैसे कि आम आदमी से होता है तो उसे नमाज के बारे में पूछी जाती है, वज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में, इसके अलावा और भी नापाकी पाकी के बारे में जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं जानेगा तो लोग करेगा नहीं, तो इस रिलेटेड वीडियो बनती है। मैंने देखा कि आपका कपड़ा का दुकान है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि आप किसी मदरसे से फारिग उरिग होंगे, और मेरा कुछ जहन में कुछ सवाल है, क्या पूछने की इजाज़त है? बोलिए। चाचा ये हमारे ऑडियंस से लाखों में देखती है और उनके जहन में शर्म के मारे भी नहीं पूछ पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या फिर उलमा के पास जा भी नहीं पाते हैं जो उन्हें वो चीज़ें मालूम हो पाए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से या आपकी ज़ुबान मुबारक से जो बातें निकले जो कि सही हो वो बातें हमारे ऑडियंस तक पहुंचे ताकि उन्हें अमल करने बआसानी से सही हो पाए। तो मेरा ये सवाल है सबसे पहले कि इंसान नापाक जब होता है तो उसकी नापाकी दूर करने का सही तरीका क्या है जब गुस्ल वाजिब हो जाए? जनाबत के गुस्ल होगा तभी ना होगा भाई। जनाबत हम्म। तो उस पर गुस्ल वाजिब है। गुस्ल वाजिब उसका तरीका क्या है सही उसको पाक होने का? उसका पाक होने का तरीका ये है कि दोनों हाथ पहले धो ले वो, उसके बाद जिस जगह निजासत लिखा है उसको साफ कर ले। हाँ, उसके बाद फिर 3 मरतबा गरगरा करना चाहिए, नाक में पानी नरम जगह तक पहुंचना चाहिए। हाँ, तब पूरा बदन पानी बहाना चाहिए, बाल बराबर सूखा ना रहे, तमाम हिस्से का, तमाम हिस्से का। बाल बराबर भी सूखा ना रहे। जी चलिए माशाल्लाह, ये तो पाक होने का आपने तरीका बताया। कौन कौन सी हालत में वो नापाक हो जाती है जिसको उसको गुस्ल करना उसके ऊपर वाजिब हो जाती है, हर हाल में उसको गुस्ल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा नहीं करना पड़ेगा, और किन सूरतों में वो नापाक नहीं होता है? 2 सूरतों में इंसान नापाक होता है। एक तो औरतों से हम बिस्तरी करने के बाद या रात को बदख्वाबी होने की वजह से मनी निकल जाए, ऐसी सूरत में वो नापाक होता है। इस नापाकी को हासिल करने के लिए 3 फ़राइज़ को अदा करना पड़ेगा। सबसे पहले गरगराने के साथ कुल्ली करना रमज़ान के अलावा, और नाक के नरम पोरों तक उंगली से पानी को पहुंचाना, खिलाल करना, और तीसरा सर से लेके पैर तक पानी को बहाना यहाँ तक कि एक बाल बराबर सूखा न रहे। ये उसका पाकी का फ़राइज़। अच्छा ठीक है चाचा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। एक और मेरा सवाल जहन में है, जैसे कि गली कूचे का कुत्ता अगर वो जिस्म में अगर टच कर जाए तो क्या वो उसको कपड़ा बदलना है पड़ेगा या सिर्फ उसी सूरत में मस्जिद जाए वो नापाक किस तरह से शुमार होगा? वो नापाक इस फ़राइज़ में नहीं है, बल्कि वो ये है कि वो कपड़ा बदल ले या वहाँ तक पानी डाल ले ताकि उसको इत्मीनान हो जाए। उससे ज़्यादा नफासत पसंदी है तो पानी डाल ले, बात ख़त्म। अच्छा कुत्ते के जिस्म में अगर कोई ऐसी चीज़ गंद वगैरह नहीं लगी है
तो अगर कुत्ता फिर भी टच कर जाता है तो वो सूरत में क्या है? अगर कुत्ता टच कर जाता है, अगर उसके बदन में पानी वगैरह नहीं है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। चलिए एक और आपसे नमाज से जुड़े भी एक सवाल करते हैं कि नमाज जो है कि बहुत से लोगों को देखा जाता है कि नमाज सही से पढ़ते नहीं हैं। असल में नमाज जो है जिन जिन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है, कुछ इरशादात फरमा दीजिए कि आखिर कितने कि क्या कौन कौन सी सूरतें अक्सर बेस जो पेश आता इस उम्मत के सामने, जो नमाज अक्सर टूट जाती है उसे पता भी नहीं लगता है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो ख्याल रखना। देखिए, नमाज में 12,000 चीज़ें हैं, उसको उलमाए किराम ने 12 पे ला के रखा है। हर नंबर पर 3 लाइन की मेहनत है। 12 या 36 चीज़ों का देखना ज़रूरी है। ये 36 चीज़ का पूरा करना ज़रूरी है। अब है कि नमाज के लिए हम खड़े हुए, ये खड़ा होना क्या है? क़याम हुआ। अच्छा, उसके बाद हम नियत बांधे, हाथ उठा के अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर हम कहाँ गए? रुकू में गए। इसमें 13 फ़राइज़ या 14 कितना बताया है? या 14 फ़राइज़। 14 फ़राइज़ है, जिसमें से ये है कि क़याम करना, तकबीर तहरीमा और क़िरात का पढ़ना, रुकू का करना, 2 सजदे का करना, कादे आखरा में बैठना, ये फ़राइज़ में दाखिल है। इसके अलावा और कौन फ़राइज़ रह गया? ये 7 है ना? 7 हाँ हाँ, अपने इरादे से सलाम फेरना तरह के है। अब जहन में बात नहीं आ रही है। हाँ, हमने नमाज तोड़ने वाली और नमाज सुनने वाली नमाज, हाँ हाँ, नमाज ठीक है। नमाज की तोड़ने वाली चीज़ें ये है कि नमाज की हालत में खिलखिला के हंस देना, नमाज टूट जाएगी। हालत नमाज में रीह का खारिज होना, नमाज टूट जाएगी। सलाम का जवाब देना, नमाज टूट जाएगी। इस तरह का है और भी होगा। लिखा हुआ उसको पढ़ना, ये सब उसको पढ़ना, ये सब चीज़ तोड़ने की है नमाज की। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।